हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर 12, 13, 14, 15 नवंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है फुल पत्ती क्लास का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो ये मीका है, जो कि महिला की तरह है। मीका है ये है पहली ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ। कंपनी कौन सी है? डिक्टाडोर कंपनी की सीईओ बनी है ये। और ये रोबोट का निर्माण करने वाली जो कंपनी है हेनसेन है, जिसने सोफिया रोबोट को भी बनाया था। अच्छा, लीसा ये एआई बेस्ड न्यूज एंकर हैं, उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया था। और बार्ड ये गूगल ने लॉन्च किया था। और चैट जीपीटी ये ओपन एआई ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये डायना एडोलजी हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को किया गया है। अरविंद डिसिल्वा जो कि श्रीलंका के हैं, 1996 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था। और वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने टेस्ट मैच में 2 बार 13 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? वीरेंद्र सहवाग है, तो ये भी हुए हैं शामिल। और डायना एडोलजी जो ये भारत की पहली भारतीय महिला है ये। थर्ड है, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। अच्छा, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और 33वां सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। इसमें टोटल 36 देश ने इसमें भाग लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे तो डॉक्टर संजू बालियान, जो कि पशुपालन राज्य मंत्री हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, P20 यशोभूम ये दिल्ली में हुआ है। G20 2023 भारत मंडपम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और 2024 G20 ब्राज़ील में होगा। SCO 2023 ये भी भारत में हुआ है। G7 49 नंबर का ये जापान में हुआ है, हिरोशिमा पे। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ है। और आसियान इंडोनेशिया में हो रहा है। क्वेड जापान में हुआ। और COP 28 ये UAE में हुआ। और COP 27 ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो ये रूस ने कर दी है घोषणा। अभी इसके पहले CTBT से भी रूस ने बाहर हो गया था, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिव्यय कृषि, इससे रूस बाहर हो गया था CTBT से। अब CFE से भी बाहर हो गया है। CFE कन्वेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ यूरोप, इससे बाहर हो गया है। यह यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? यह CFE का तो सैन्य गुट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे फिनलैंड है ये नाटो में शामिल हो रहा है, तो इससे क्या है कि नाटो को जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से रूस बाहर हो गया है। अच्छा, नाटो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 31वें नंबर का फिनलैंड सदस्य बना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अच्छा, IMF तो 190वां देश IMF में एंडोरा, जो कि यूरोप का है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है, ये इसमें सदस्य बना है। IMF में NDB में इजिप्ट बना है, मिस्र। G20 में 21वें नंबर का बना है। AU बना है, अफ्रीकन यूनियन बना है। इसमें 19 देश और एक संगठन, पहले EU था, यूरोपियन यूनियन था, अब AU भी शामिल हो गया। 21वें नंबर का। SCO में 9वें नंबर का ईरान बन गया है सदस्य। और आसियान में 11वें नंबर का तिमोर लिस्ते बन गया है। नेक्स्ट है, GI टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किससे है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। GI टैग का एक्ट 1999 का है और 2003 में ये लागू हुआ है। और पहली बार GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल का है, 2004 में। कौन सी मंत्रालय? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत है ये, और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 15 उत्पादों को उत्तराखंड के GI टैग दिया गया है। चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का GI टैग मिला। बसौली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। सुंदरजा आम MP रीवा की।
और कम्बम अंगूर तमिलनाडु, उस्ताकला ये राजस्थान बीकानेर की उस्ताकला ये ऊँट के ऊपर चित्रकारी की जाती है। जम्मू और कश्मीर का पनीर कलारी को भी जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग, काला जीरा चावल उड़ीसा का है, इन सबको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है जोकार्टा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो ये सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अच्छा, एसबीआई का तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे ये मिलकर के ये 1921 में इंपीरियल बैंक बने थे और 1 जुलाई 1955 को ये एसबीआई हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के हेड दिनेश खारा हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। 1934 का ये एक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का हुआ था। एचडीएफसी ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पहले और लास्ट बार ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा विस्थापित को संबोधित किया था और इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने 1924 में। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोगोसागर 23 समवंती गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। इसमें आईएनएस कुठार, आईएनएस मुल्तान और डोनियर विमान ने भाग लिया है और ये चौथे नंबर का था इस बार। और संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है। बोल्ड ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। 9वें नंबर का है पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश धनखड़ को किया गया है। और नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो तरुण सोबती हैं उप प्रमुख। अच्छा, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हेड आर हरि कुमार है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेड विवेक राम चौधरी हैं। और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। हेड मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? तो जेम्स क्लेवरली जो कि भारतीय मूल के हैं इनको किया गया और विदेश मंत्री डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। इन दोनों लोगों को ये जिनको हटाया गया है सुएला ब्रेवरमैन ये भारत विरोधी थी तो इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये श्री हरि नटराज को मिला है जो कि तैराक हैं, कर्नाटक के हैं। इन्होंने टोटल 10 पदक जीते थे जिसमें 8 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर था। और इस गोवा ये जो राष्ट्रीय खेल था इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। 228 पदक महाराष्ट्र ने जीता था जिसमें से 80 गोल्ड जीता है महाराष्ट्र ने। तो जो सबसे ज़्यादा पदक जीतता है तो उसको राजा भालिंदर ट्रॉफी दिया जाता है। और सेकंड पे सर्विसेज है और थर्ड पे हरियाणा आया है इसमें। और फीमेल में संयुक्ता जो कि उड़ीसा के हैं जिम्नास्टिक है, इन्होंने 4 गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैक लेनिंग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, इन्होंने संन्यास लिया। और सुनील नरेन है जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबन कर दिया गया है। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियाने रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो असम से है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडिरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है, तवांग जिला में। अच्छा, हिम तेंदुआ को पर्वतों का भूत कहा जाता है, हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट है पश्चिम रेलवे क्षेत्र का फर्स्ट रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये राजकोट गुजरात में लॉन्च हुआ है। मिट्टी कैफे को लॉन्च सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने किया है मिट्टी कैफे को लॉन्च। तो अब हम लोग दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है अभी, तो उसमें जो
क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट अफेयर और जीएस के, उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, और आगे जिसका भी पेपर है तो उसमें इसको इससे बहुत सहायता मिल जाएगी उसको। तो पूछा गया था कि एशियन गेम इंडिया में पहले बार कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, फिर 1982 में हुआ था नई दिल्ली में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। संसदीय प्रणाली, ये योग्य से ली गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। हम्पी, ये कर्नाटक में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का, मिराई तोबा शुभंकर था और इंडिया 48 रैंक थी। और सेंटिमेंटेशन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 यरवदा जेल में हुआ था, गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। नागरिकता, ये 5 से 11 आर्टिकल में है, भाग 2 है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी पे, सेकंड ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट 1934 का है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और काला सागर, ये यूक्रेन के बीच में है। भरतनाट्यम डांस, ये तमिलनाडु का है। और उत्सर्जन अंग किडनी है, जिसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भजन सुपारी का संबंध संतूर वादक है। ये आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है, जिसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है। IPL 2023 की विनर टीम CSK रही है और उप विजेता रनरअप रही थी GT। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला था। उत्कृष्ट गैस जो है, नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनान और क्रिप्टॉन है। और ये 18 वर्ग में है, जिसको शून्य गैस भी कहा जाता है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में हुआ, 4 गोल्ड जीता था भारत ने। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 में। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल है। गंगा की सहायक नदी यमुना, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा है। विधानसभा सत्र आहूत राज्यपाल कर सकता है। 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। रेहला पुस्तक इब्न बतूता की है। लघु संविधान बलिसामा संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसमें महाराष्ट्र पहले पे, हरियाणा दूसरे पे, MP तीसरे पे रहा था। आर्टिकल 108, ये ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है, संयुक्त बैठक से 3 बार हो चुका है। रबी फसल चना, गेहूं, राई, जौ, मटर, सरसों, आलू है। धौलावीरा, ये गुजरात में है, 3 भागों में था। यूनेस्को की 40वें नंबर की ये साइट जो शामिल हुई है। 2024 को ओलंपिक पेरिस में होगा। G20 2024 ये ब्राजील में होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 13 अप्रैल 1919 को त्यागी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। और 49 नंबर का G7 ये जापान हिरोशिमा में हुआ। विटामिन B1 का थाइमिन नाम है और बेरी रोग होता है इससे, B1 से। बांग्लादेश आज़ाद 1971 में हुआ। तो ये थे आज के करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।